नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल इजी क्लास बोर्ड में। आज है 21 फरवरी 2026 और आज ही आपका मैट्रिक साइंस का एग्जाम है। अगर आप अभी 10 से 15 मिनट दे देते हैं तो आपका पेपर पूरी तरह बदल सकता है। इस वीडियो में मैं आपको करवाने वाला हूं 40 ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एग्जाम में आने की सबसे ज़्यादा संभावना रखते हैं। ये वही सवाल है जहाँ से बोर्ड बार बार प्रश्न पूछता है, तो ध्यान से सुनिए। आज नहीं तो कभी नहीं, घबराना नहीं, बस फोकस रखना है। आप मेहनत कर चुके हैं, अब बस आखिरी बार करना है। तो चलिए बिना वाई शुरू करते हैं साइंस का 40 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो बाबू मेरे आप सभी के सामने मोबाइल की स्क्रीन पर पहला नंबर प्रश्न उपस्थित हो गया होगा। और पहला नंबर प्रश्न के उत्तर जानने से पहले मैं थोड़ा सा यह कह देना चाहता हूं कि अभी से कुछ ही समय जो है आपके परीक्षा में समय बचा है, इसलिए मैं यह सभी क्वेश्चन जो है थोड़ा सा स्पीड गति में कराऊंगा ताकि आपको जो है परीक्षा देने के लिए समय बचे और इसका सही समय से रिवीजन भी हो जाए। तो चलिए पहला नंबर प्रश्न का उत्तर जानते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है बाबू? तो 2 नियम होता है। ऑप्शन नंबर बी जो आपका है सही आंसर है, सही तरीके से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट नंबर प्रश्न है, दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे याद रखिएगा अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका 100% करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो याद रखिएगा बाबू 25 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? 25 सेंटीमीटर होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका 100% सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, विद्युत धारा का एसआई मात्रा क्या है? तो याद रखिएगा एम्पियर है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है? तो याद रखिएगा बाबू उत्तल लेंस को जो है अभिसारी लेंस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल 100% सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, अब अगर आपने अभी तक के 5 सवाल का सही उत्तर दिए हैं तो आपकी तैयारी सच में अच्छी चल रही है। और अगर वीडियो आपको मदद कर रहा है तो एक छोटा सा काम जरूर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल इजी क्लास बोर्ड को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको मिलते हैं बोर्ड एग्जाम से जुड़ी ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न और रिवीजन वीडियो। अब चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। तो बाबू आपका अगला सवाल है, विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? रखिएगा बाबू ऑप्शन नंबर बी वोल्टमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? वोल्टमीटर कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, प्रतिरोध का एसआई मात्रा क्या है? याद रखिएगा ओम है। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी ओम होता है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं? तो याद रखिएगा बाबू ऑप्शन नंबर सी, यानी कि श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं? तो 7 रंग होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है 100% सही आंसर है, सही तरीके से याद रखना है। चलिए अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? तो प्रकाश का परिकिरणन के कारण। क्यों दिखाई देता है? तो प्रकाश का परिकिरणन के कारण। ऑप्शन नंबर सी को आप सही से याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है? विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है? तो याद रखिएगा बाबू टंगस्टन का बना रहता है। किसका बना रहता है? टंगस्टन का बना रहता है। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोहे को जिंक से लेपित करने की प्रक्रिया को क्या? तो गैल्वेनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी को आप सही से याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? तो याद रखिएगा बाबू हीरा जो है सबसे कठोर पदार्थ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी को आप बिल्कुल याद रखिएगा, 100% सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? याद रखिएगा 7 से कम होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी को NaCl है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही आंसर है, सही तरीके से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? तो वह है ब्रोमीन। क्या है? ब्रोमीन है। ऑप्शन नंबर सी जो है सही आंसर है, सही तरीके से याद रखिएगा। कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? तो वह ब्रोमीन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो याद रखिएगा बाबू 7 होता है। ठीक है, 7 होता है। शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वो 7 होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर है, सही तरीके से याद रखिए। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो याद रखिएगा NaHCO3 है। क्या है? Na
HCO3 है। ऑप्शन नंबर बी को आप सही तरीके से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है। तो याद रखिएगा वर्गों की संख्या जो है 18 है। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितना है, तो 18 है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका 100% बिल्कुल सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो बाबू है वह है सोडियम है। क्या है, सोडियम। सोडियम को जो है आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है एथिन का रासायनिक सूत्र क्या है। तो यहाँ पे याद रखेगा ऑप्शन नंबर बी को C2H4 है। क्या है, C2H4 है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। तो बाबू मेरे याद रखिएगा मानव का जो हृदय में कोष्ठ होते हैं वो 4 होते हैं, 2 दायां और 2 बायां। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी को आप बिल्कुल सही तरीके से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। आपका अगला सवाल है रक्त का थक्का जमने में कौन सा सहायक होता है। तो याद रखिएगा प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जो है रक्त का थक्का जमने में सहायक होता है। ऑप्शन नंबर सी को आप 100% सही आंसर मानकर चलिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है पौधों में जाइलम किसके लिए उत्तरदायी है। तो जल का वहन के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन नंबर ए आपका 100% सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट नंबर प्रश्न है इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो ऑप्शन नंबर सी मधुमेह होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका 100% सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है। तो याद रखिएगा बाबू हरे पेड़ पौधों में होता है। कहाँ होता है, हरे पेड़ पौधों में होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है। तो याद रखिएगा बाबू कुटपाद के द्वारा पकड़ता है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका 100% सही है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है अनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है। तो बाबू याद रखिएगा ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका 100% सही आंसर है। सही तरीके से याद रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है मछली का श्वसन अंग क्या है। तो याद रखिएगा गिल्स है। क्या है, गिल्स है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका 100% सही आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है। तो बाबू याद रखिएगा हरा होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका 100% सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है पराग कोश में क्या पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा बाबू परागकण पाया जाता है। क्या पाया जाता है, तो परागकण पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से हमारी रक्षा करती है। पैराबैंगनी किरणें से। ठीक है, पैराबैंगनी किरणें से। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या। याद रखेगा बाबू यूनिट है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका 100% सही आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है टिंडल प्रभाव प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर डी को याद रखेगा प्रकाश का परिकिरणन। प्रकाश का परिकिरणन। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है घेंघा पनपता है। तो घेंघा जो पनपता है बाबू वो आयोडीन की कमी से पनपता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी को सही तरीके से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है पौधों में भोजन का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है। तो फ्लोएम के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी को आप सही तरीके से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है मानव डायलिसिस थैली किसे कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए को याद रखिए नेफ्रॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नेफ्रॉन कहा जाता है। आपका बिल्कुल 100% सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है किस दर्पण का उपयोग वाहनों के साइड मिरर में किया जाता है। किस दर्पण का उपयोग वाहनों के साइड मिरर में किया जाता है। तो यहाँ पे याद रखिएगा बाबू उत्तल दर्पण जो है वाहनों के साइड मिरर में काम किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका 100% सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का संतुलन बनाए रखता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी सेरिबेलम अनुमस्तिष्क। ठीक है, सेरिबेलम अनुमस्तिष्क जो है संतुलन बनाए रखता है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के शोषण में बनता है। तो याद रखिएगा अवायवीय में बनता है। अवायवीय शोषण में बनता है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही है। चलिए इस क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका 40वां नंबर क्वेश्चन पूरा हो चुका है।
तो चलिए इस क्लास का जो है अंतिम क्वेश्चन है, सही तरीके से कर लेते हैं। यह क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्न में से कौन सा एक उभयलिंगी जंतु है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केचुआ। निम्न में से कौन सा एक उभयलिंगी जंतु है, तो केचुआ है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका 100% सही आंसर है, बिल्कुल सही तरीके से याद रखिएगा। तो मुझे उम्मीद है कि बाबू आप यह क्लास को शुरू से लेकर लास्ट किए होंगे और यह क्लास आपको अच्छा लगा होगा। अगर यह क्लास सच में आपको अच्छा लगा है तो अभी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमारे अगले क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए और इस बोर्ड फाइनल परीक्षा का लुत्फ जो है आप सबसे पहले उठा। तो चलिए प्यारे साथियों, अभी से कुछ ही घंटों जो है बचा आपके फाइनल एग्जाम में। जब तक अपने तैयारी को बरकरार रखिए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास या अपडेट में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।